जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी अचानक जो ना जानते हुए भी लोग हमारे जीवन में कार्मिक लोग एंट्री कर लेते हैं। और कार्मिक लोग तभी एंट्री करते हैं जब हमारा किसी प्रकार का जो रिश्ता है वो बैलेंस में रहता है, वो बहुत एंजॉयफुल रहता है या एक दूसरे में अधिक प्रेम रहता है। जस्ट वही समय कोई कार्मिक लोग एंट्री ले लेते हैं या अदर पर्सन लोग जब एंट्री ले लेते हैं तो वह किस कारण से होता है हमारे लाइफ में, इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम इसको नहीं जान पाते हैं तो जो कार्मिक रिलेशनशिप है उसमें हम फंसे रह जाते हैं। और अगर हम इस कार्मिक रिलेशनशिप से अवेकिंग हो जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हम जल्द ही अपने पार्टनर या पर्सन से हमारा जो कनेक्शन है वो जल्द पॉजिटिविटी के साथ भी बन जाता है दोस्तों। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते और लोग जिस तरह हमारे जो पार्टनर है या उसके जीवन में आ जाते हैं या हम दोनों के लाइफ में आ जाते हैं तो उसको हम कैसे समझें, उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके जीवन में इस तरह या इस प्रकार कोई अदर पर्सन एंट्री होता है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इतनी अच्छी थी या इतना अच्छा था, मेरा प्यार तो बहुत सच्चा था, मैं इतना उसको बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाती थी या दिखाता था, लेकिन वो मेरे प्रेम को समझ क्यों नहीं पाया, वो मुझे क्यों नहीं समझ पाया, ऐसा सोच लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसको एनालाइज नहीं करते हैं, सोचते नहीं उसके बारे में कि ये किस कारण से हुआ है। उनको समझना और सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कोई कार्मिक लोग आ जाते हैं तो कभी कभी खुद कार्मिक लोग अपना हो के नहीं आते हैं। ये कहने का है कि अगर आप किसी जो भी अगर पार्टनर लाइफ में है, अपने पति या हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं और आपके हस्बैंड आपको प्रेम नहीं देता या आपके वाइफ आपको प्रेम नहीं देता है, आप अधिक गिविंग एनर्जी में रहते हैं, उनके साथ देने में एनर्जी में रहते हैं और वो व्यक्ति आपको प्रेम भाव नहीं दिखाता है, वो सिर्फ लेने का काम करता है, तो यूनिवर्स आपको कुछ सिखाता है। यूनिवर्स आपको कुछ समझाने के लिए कोई अदर पर्सन का एंट्री आपके लाइफ में जरूर कराएगा दोस्तों, चाहे आपके हस्बैंड के हो या आपके लाइफ में, क्योंकि दोनों को सीखना जरूरी होता है। अगर नहीं सीख पाते हैं तो उसके लिए स्वयं भगवान आपके जो लाइफ है या आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें किसी न किसी को इंटरफेयर करने के लिए जरूर भेजता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि इतनी गंदी आचरण, ऐसे गंदे काम करने आ गए हैं। कभी कभी लोगों को भी दोष देते हैं, तो लोगों को दोष देने के बजाय हम उनको अंदर से गहराई से सोचने की कोशिश करें कि किस कारण से हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है आपके जीवन में तो निश्चित ही कुछ न कुछ आपको सीखना है जीवन में। आप अपने बर्थ को सीखिए, आप किसी को इतने भी ज़्यादा तवज्जो ना दीजिए, इतने भी ज़्यादा उनके लिए महत्व होकर अपने जीवन सारा उसके लिए अर्पित ना करिए। आप उसको भगवान मानने के लिए चले जाते हैं, आप उसको नज़रिए में अपने नज़रिए से देखते हैं कि वो मेरे लिए भगवान है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या वो व्यक्ति आपके महत्व को समझता है? क्या व्यक्ति आपके जरूरत को समझता है, आपके फीलिंग्स के बारे में सोचता है? ऐसा नहीं होता है। तो उनको समझिए, उनको सोचिए, उनके पीछे दौड़िए, भागिए ना करिए, उनके पीछे अपने अधिक प्रेम ना दिखाइए। अगर आपको महत्व ही नहीं समझता वो व्यक्ति, आपका रिस्पेक्ट ही नहीं करता, आपके बारे में सोचता ही नहीं है और प्रेम दिखाता ही नहीं है, तो आप अपने महत्व को समझिए, क्योंकि ये महत्व सिखाने सिर्फ यूनिवर्स ही आपके जीवन में किसी न किसी पर्सन का एंट्री करवाता है और आपको रियलाइज करवाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई महत्व नहीं है, आपका कोई कदर नहीं है। तो आप समझिए, अपनी खुद की कदर करिए,
और अपने जीवन को इस तरह बेहतर बनाइए कि लोग आपको देखते रहे। आप अपने लाइफ को जीने के लिए, अपने खुद के खुश रहने के लिए, अपने आप को फुलफिलमेंट करने के लिए आप अपने लिए जिए, आप अपने लिए कुछ करिए। आप जितना जीते थे, दूसरों को देने में लगे थे, वो खुद के लिए करिए। और यह तभी होता है दोस्तों, जब हम अपने बारे में सोचते हैं और जब हम ये सब रियलाइज हम कभी नहीं हो पाता। जब होगा तो ये होता है तो हम जब ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, और जब हम अध्यात्म मार्ग में आ जाते हैं, हमारे जीवन में इतनी पेशेंस, मन की शांति, स्थिरता, और हमें जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो हम जिस प्रकार यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, परमात्मा पर अपना कनेक्शन प्योरिटी के साथ बनाए रहते हैं, तो वहीं से हमारा अवेकिंग प्रोसेसिंग भी होता है और हमारा मन स्थिर होता है, और हम जितने पेशेंस अपने जीवन में बना लेते हैं, शायद कभी अपने जीवन में ऐसे बैलेंस नहीं बना पाए होंगे। तो ये जो बैलेंस रहता है अपने जीवन का, अपने हाथों में अपने खुद का बागडोर संभालने का, वो हमें सिर्फ यूनिवर्स, डिवाइन और जो परमपिता परमात्मा जिस धर्म से जुड़ते हैं, उस धर्म के जो दिव्य शक्तियां हैं, वो हमारे साथ स्वयं खड़ी होती है। और जब हम खुद के लिए सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं और एक सच्चे इंसान रहते हैं, क्योंकि सच्चे इंसान को ही यूनिवर्स समझाता है। अगर आप गलत रहेंगे, आप गंदे आचरणों में जाएंगे, आप अपने नेचर किसी और से, कभी कुछ अदर पर्सन से, कभी कुछ अदर पर्सन से, एक रिलेशनशिप में ना रहकर आप कई रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अपनी गंदी आचरणों को सुधार नहीं रहे हैं, तो आपको कोई यूनिवर्स आपका साथ नहीं देता है। परमात्मा वही लोगों के साथ देता है, वही बच्चों के साथ देता है जो प्योर रहता है, जो दूसरों को समझता है, जो सबके भला सोचता है। यूनिवर्स उन्हीं लोग के साथ जुड़ता है, उन्हीं लोग के साथ हेल्प करता है जो सबका भला करता है, जो सबके बारे में सोचता है और अपने प्योरिटी को, अपनी आत्म की चिंतन को सीधा परमात्मा से जुड़े हुए रखता है और महसूस करता है कि हर पल मेरे साथ परमपिता परमात्मा ईश्वर है, यूनिवर्स है। ऐसा सोच बना लेते हैं वह व्यक्ति, तो निश्चित ही परमपिता परमात्मा यूनिवर्स उसके जीवन को बेहतर जरूर बनाता है दोस्तों। और जो कार्मिक सिचुएशन में फंसा रहता है, जो कार्मिक उनके जीवन में आए रहते हैं, उनको भी वो रिलीज करता है। और रिलीज तभी होगा जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे, अध्यात्म मार्ग में जाएंगे, और अध्यात्म मार्ग में जाने से ही हमें ये सारी ज्ञान की बातें, ये जो सिचुएशन है उनसे निकलने की सभी जो प्रोसेसिंग है वह हमें प्राप्त अध्यात्म मार्ग में जाने से ही होता है मित्रों। और इस कंडीशन में ना फंसने का हमें जो रास्ता है वो सही मार्ग परमपिता परमात्मा ही देता है। अगर आप ऐसा अपने जीवन में चाहते हैं कि आप कभी कार्मिक रिलेशनशिप में ना रहें, तो आप अपने आप को बैलेंस में रखें। आप जो कार्मिक लोग हैं, आपके अदर पर्सन जो आपके जीवन में, लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में एंट्री हुए हैं, तो उस समय आप अपने पर्सन से बिल्कुल जुड़ाव ना रखें दोस्तों। उससे आप डिटैच होकर रहें, उससे दूरी बनाएं, क्योंकि आप जब तक उनको सबक नहीं सिखाएंगे, आप अपने पर्सन को नहीं समझाएंगे, उसको सबक नहीं देंगे, तब तक वो नहीं समझ पाएगा, ना ही आपके महत्व को समझेगा, ना ही आपके जो रिस्पेक्ट है उनको समझेगा। आप उनको सिखाना चाहते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने जीवन में बैलेंस रखिए। आप अपने जीवन में कुछ कार्य करने के लिए आए उसको करिए, और किसी के ऊपर इतना डिपेंड ना रहिए कि वो आपको रियलाइज कराए कि तू मेरे ऊपर निर्भर है। ऐसा बिल्कुल ना रहिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, तभी आपके जीवन में बैलेंस आएगा। और जो कार्मिक लोग रहते हैं वो भी परमात्मा के जरिए से रिलीज हो जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ मैसेज या गाइडेंस के माध्यम से या कुछ लोगों के जरिए से। तो आप अपने जीवन में बैलेंस बना के रखिए। आज मैं इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस गाइडेंस में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।